अस्सलाम वालेकुम शोभित भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सेट पे मौजूद हैं जवेदा के स्क्रिप्ट लिखा जी। था ड्रामा, इसके बारे में बताएंगे व्हाट्स योर कैरेक्टर इन दिस रियल? जो कहानी है, जिस घर की कहानी है, एहतशाम साहब का घराना है और उसमें उनके 3 बेटे हैं, उनमें से एक बेटा मैं हूँ। तो फैमिली ओरिएंटेड स्टोरी है और वही सोशल इश्यूज़ जो कि हमारा एक पाक हिंद में जो पाकिस्तान के ड्रामों का एक ख़ासा है, तो उसी तरह की कहानियाँ फैमिली ओरिएंटेड हैं और सोशल इश्यूज़ के ऊपर, फैमिली इश्यूज़ के ऊपर कहानी है जैसे होती है। शोभित भाई, आपको लगता है आपने माशाल्लाह से इतनी इंडस्ट्री में इतना काम किया हुआ है, हम अभी तक उसी चीज़ पे अटके हुए हैं या फंसे हुए हैं, या हमें लगता है कंटेंट की वजह से हम लोग को बार बार वही कैरेक्टर करने पड़ते हैं, या आपको खुद भी डिसीजन होता है कि वी कांट से दिस या इरफान, आई थिंक हमें करना पड़ता है, या हमें कुछ देखो, नया कंटेंट नहीं मिल रहा? बिकॉज ग्रीन चैनल जो एक चैनल है उसने नया इनिशिएटिव लिया जो आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट लेके आ रहा है। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे मैं एक गलत फहमी है जो उसको दूर करता चलूँ। ग्रीन नेचुरली बहुत मुख्तलिफ काम कर रहा है और सबको नज़र भी आ रहा है, स्क्रीन पे एक अच्छा काम नज़र आ रहा है, तो हम सबको वो एक डिफरेंस फील ज़रूर हो रहा है। लेकिन जहाँ तक कहानी के सब्जेक्ट का ताल्लुक़ है, उसमें बहुत थोड़े थोड़े फ़र्क से ही काफ़ी बड़ा फ़र्क पैदा किया जा सकता है। ये बात सही है कि हम बहुत अरसे से एक मोनोटोनस का शिकार थे और वो हम शिकार इसलिए बीच में हुए थे क्योंकि हम कहीं मुकाबले पे आ गए थे और मुकाबला भी हम कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ के साथ करने लगे थे जहाँ पर मोनोटोनस ऑलरेडी मौजूद है। तो उसकी जो एक खमियाजा है वो हम आज तक भुगत रहे हैं कि हम एक मोनोटोनस कहानी फैमिली में, मतलब अच्छी बातें भी तो होती हैं ना, वो क्यों नहीं करते, तो हम बहुत सारी चीज़ों में अटक के रह गए थे। तो हमारा बीच में कोई 1 डेढ़ डेकेड ऐसा है जो हमें नुकसान पहुंचा गया, हमारा वक्त ज़ाया हुआ। लेकिन बहरहाल एक इंटरटेनमेंट तो थी जो लोगों को मिलती रही। लेकिन ग्रीन के आने से, और मुझे पूरी उम्मीद है, और बाकी जैसे हमारे चैनल्स हैं तो उनमें भी कहानी चेंज होती चली जाएगी। ARY है, जियो है, इनके बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे अभी गए हैं। मैंने किया था कि ARY का भी, वो काफ़ी पसंद किया गया, बहुत देखा गया ड्रामा कैसी तेरी खुद गर्जी, और इसी तरह और भी कंटेंट, तो मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ बात हो रही है। लेकिन ये वाली बात तुम्हारी ठीक है यार कि वो ज़रा सा कम है काम, अभी उसमें मज़ीद की गुंजाइश है। क्योंकि हमारे पास ड्रामा रह गया, बिकॉज फिल्म्स और फैशन तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। फिल्म्स हमारी आई डोंट नो को क्या हो गया है, और ड्रामे रह गए जिनके बारे में लोग अननेसेसरी क्रिटिक्स कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता था। बिकॉज मैंने अभी खुद जाके देखा, हम जब भी जाके विटनेस करता हूँ कि लोग एक एक चीज़ मेहनत कर रहे होते हैं, एक एक बंदा, मेकअप आर्टिस्ट, लाइट, कैमरामैन, हर एक बंदा कर लेते, और कितना आसानी से लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं। देखो, लोगों की जो क्रिटिसिज्म है ना, वो तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आसानी से करें या मुश्किल से करें। क्रिटिसिज्म के बगैर मज़ा नहीं आता। लोगों का क्रिटिसाइज़ करना, यानी देखने वाले का, व्यूवर का करना, ये हमारे लिए असासा है, इसको तो मैं बुरा नहीं समझता। लेकिन जो इन हाउस है क्रिटिसिज्म, वो मुझे लगता है क्योंकि सिस्टम को सब जानते हैं, कितने थोड़े से मामलात में रहते हुए हम ड्रामा बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो हम सबको चूँकि पता है इन हाउस, तो हम एक दूसरे पे जब क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है। ये कहा जा सकता है कि हाँ, एक कोशिश थी, किसी की कामयाब हो गई, किसी की उतनी कामयाब नहीं हो सकी, इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ कह सकते। फिल्मों की जहाँ तक बात की, तो फिल्में ख़राब करने वाले हम खुद ही हैं ना यार, बाहर से आके किसी ने हमारी फिल्में थोड़ी ख़राब की है, हम खुद ही स्टूपिड हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत हम पुरानी एक मिसाल है जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, जिसका काम उसी को सांझे, एग्जैक्टली। तो खुदारा जिसका काम है उसे करने दें, और जिनका नहीं है ये काम, वो बस पैसे बनाए ना और काम करें, क्यों इस काम में ख़राबी पैदा करते हैं या टांग अड़ा दें, अगर मैं कहना हूँ तो गलत नहीं होगा। तो वही वाला तरीक़ा है कि जब जिसका काम नहीं है, जो टांग अड़ाएगा, तो मामला ख़राब होगा। बहरहाल यही है एक सिलसिला, मुझे तो लगता है ख़राबी की यही एक बड़ी वजह है। कंटेंट भी नहीं आ रहा हमारे पास अच्छा खास, इन टर्म्स ऑफ फिल्म के हवाले से भी। देखो, कंटेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, कहाँ से लाएं, स्पेस से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, मौजूदा माशरे में मौजूद कहानियाँ जो हैं उसी से निकालेंगे। अब उस माशरे में मौजूद बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसका जिक्र हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो फैमिलीज़ हैं, हमारे, ये देखो, हमारे ड्रामे में खूबी ये थी हमेशा से, जो बीच में ख़राब हुई है, मैं अग्री करता हूँ इससे, कि हम अपनी बेटी के साथ बैठ के पहले ड्रामा देख लेते थे, अपनी बहन अपनी माँ के साथ बैठ के देख लेते थे। बीच में हमने कुछ ड्रामे को एक ऐसी शक्ल दे दी थी कि फैमिली के साथ देखना, अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा, कि कुछ ड्रामे ऐसे ज़रूर थे कि फैमिली के साथ नहीं देखे जा सकते, सब्जेक्ट की वजह से, कभी किसी अदाएँ स्क्रिप्ट की वजह से, कभी किसी अदाकारी की वजह से, या एक्टर्स का बहुत क्लोज हो जाना, या बग़ैर, और बहुत सारी चीज़ें मैं अलग अलग जिक्र करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। तो बहरहाल ऐसा वक्त गुजरा है हम पे,
तो मुझे लगता है कि जो हमारे पास एक खूबसूरत काम हमारे सीनियर्स हमें दे के गए थे, हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए और हमें उसी पे रहना चाहिए। और अगर कोई तब्दीली लानी भी है, कोई नई बात लानी भी है, तो अपना एक पहले हम क्राइटेरिया तय कर लें कि हमें विद इन दिस बाउंड्री रहते हुए काम करना है और अच्छा काम करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, या हमारे यहाँ के बच्चों में, टेक्नीशियंस में, डीओपीज़ में, एक्टर्स में, डायरेक्टर्स में बहुत वेरिएशन है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छे लोग आ गए। मुझे आपसे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आई ऑल्सो फॉलो योर इंस्टा, फेसबुक, आप बात करते हैं, कमेंट्स करते हैं, कुछ करते हैं। वेयर डू यू सी लाइक आफ्टर 5 इयर्स इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? देखो सच बताऊँ तो अभी तो मैं नहीं कह सकता कुछ कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, क्योंकि एक चेंज है जो रैपिडली आ रहा है। कुछ चैनल्स की प्रोग्रेस जो है वो बहुत अच्छी है, कुछ की नहीं है, कुछ इस वजह से अभी ये कह देना कि 4-5 साल में क्या होगा मेरे इल्म में नहीं है, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद है कि अगले 5 साल पिछले 5 साल से बहुत बेहतर होंगे, और दुआ भी मेरी यही है इंशाल्लाह। एनीथिंग व्हिच यू आर डूइंग नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस ड्रामा, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई कुछ समथिंग वेरी? मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। आज मैं अपने वालिदैन का इकलौता ही बच्चा बचा था, जो 2 हैं मेरे बहन भाई, वो मुल्क से बाहर रहे हैं शुरू से। तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और बाहर की चीज़ें मैं सारी ज़िंदगी मना करता रहा हूँ, मैं नहीं कर सका, क्योंकि मैं अकेला छोड़ के नहीं जा सकता था, कि मेरा एक पर्सनल इशू था। तो अभी भी वही हाल है तकरीबन, तो मैं इंटरनेशनल कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन मैं यहाँ का ही बहुत काम है, अपने ही लोगों का काम इतना है, उसी में लगा हुआ हूँ, वही कर रहा हूँ। तो अल्लाह का बस करम है, मैं खुश हूँ। एनी मैसेज टू इरफानिस्तान फॉलो जो आपको देख रहे हैं, आप लाइक करते हैं? यार आई लव इरफानिस्तान, और मैं फॉलो भी करता हूँ, और मेरे पास बहुत अपडेट्स आती रहती हैं, यू नो आई लव यू, और योर चैनल एज वेल। तो चीज़ें अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ, और मैं तेरा फ़ैन भी हूँ, सच्ची बात है। ये तो बहुत बड़ी बात है। आई लव यू, थैंक यू सो मच। यू वेलकम।